हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसके मैथ्स का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। ये जो पेपर चल रहे हैं ये पीआरटी का पेपर है, 2022 का पेपर। इससे पहले मैंने 2019, 20, 21 करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीजनिंग भी मैंने कंप्लीट करा दी है पीआरटी की 2019 से लेकर 2023 तक, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीडीपी तो मैंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल की करा दी है। तो आइए आप हमारे चैनल के साथ एचटेट के पूरे पीवाईक्यू का रिवीजन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें सिर्फ हम मैथ सेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट गाइस, ये हमें दे रखा है, देखो, √6 प्लस √6 प्लस √6 और डैश डैश इज इक्वल टू में इनफाइनाइट। तो हमें पूछा है कि ये किसके इक्वल है। तो देखो, इस तरह की कोई भी टर्म होती है तो जो नंबर होता है उसका आंसर वही होता है, यानी इसका आंसर हो गया 6। अगर एग्ज़ाम में पूछे √5 प्लस √5 प्लस √5 तो इसका आंसर क्या होगा, 5। यानी कि जो संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। तो 61 हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इसमें दिया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹4000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी 4000 रुपये पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि दर 5% वार्षिक और 2 वर्ष का समय है। तो देखो, हमें दे रखा है प्रिंसिपल, दे रखा है हमें 4000, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 4000। इसमें हमें पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा अगर रेट हमें दे रखी है 5% और टाइम हमें दे रखा है 2 साल का। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो देखो, एसआई और सीआई का हमें डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम। एसआई का डिफरेंस तो हमारा होता है रेट, एक मिनट गाइस, सॉरी, एसआई का डिफरेंस होता है हमारा रेट गुना में टाइम, ठीक है। और सीआई कैसे निकालते हैं हम, सीआई हमारा होता है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे में 100, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है। देखो, रेट हमारे पास कितना है 5 और टाइम कितना है 2, यानी 5 इंटू में 2, तो कितना हो गया हमारा 10%, ठीक है। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें ऐसे ही सीआई निकालना है। सीआई यानी एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, रेट रखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे में 100। तो कैसे करना है आपको, ये पहले 5 और 5 प्लस कर देते, कितना आ गया 10, फिर प्लस का साइन, 5 गुना में 5 कितना होता है 25, ठीक है। नीचे 2 0 है तो हम 2 अक्षर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 1 2, यानी हमारा आ गया यहाँ से 0.25। अब हमें ये प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद क्या आएगी 10.25। डेसिमल का प्लस आपको सबको आता ही होगा, जैसे 10 में प्लस करना है 0.25, तो 10.25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना था। अब हमें पता चल गया भाई, देखो, एसआई तो हमारा आया है 10%, सीआई हमारा आया है 10.25%। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है 4000 रुपये पर। तो देखो, 10.25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25% निकालना है हमें प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमारा कितना था 4000, उस पर कितने का निकालना है 0.25% का। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 और दशमलव हटेगा तो नीचे 100। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 0 से 0 कट हो जाएगी, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कितना डिफरेंस हमारा आया है 10 रुपीज़ का। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है 10.00। आप सबको पता होगा डेसिमल के बाद 00 का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, तो हमारा आंसर आ गया 10.0। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि SI हमारा होता है रेट गुना में टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट हम 2 साल का कैसे निकालते हैं, x प्लस x इंटू एक्स बटे में 100। सिर्फ हमें वैल्यू टेक के और फिर SI और CI का डिफरेंस ले लेते हैं जो कि 0.25 आया था हमारा, और फिर हम 4000 की राशि पे उसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 62 हमारा हो गया। अब हम करेंगे 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में बोला बिल्कुल वैसे ही करना। देखो इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इज़ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप सबको पता होगा ये SP है, ये CP साइड मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है 15, ये 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आप यहाँ पे काट भी सकते हो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, ठीक है। देखो 4 हमारा CP था, प्रॉफिट का दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, SP माइनस CP बटे में CP इंटू में 100। पर फॉर्मूला आप बिल्कुल याद मत करो, बिल्कुल भी, आप सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करो। CP यानी जो चीज़ हम खरीदते हैं तो प्रॉफिट उसी पे होगा ना। जैसे हमने 5 रुपये का पेन खरीदा, अगर उसको 6 में बेच दिया तो हमने 5 पे लगाएंगे ना कि हमें 5 का पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से 4 हमारा CP है, तो 4 हमारा CP था, इस पे 4 की चीज़ हमने 5 में बेच दी, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। 5 में से 4 गया 1, इंटू में 100। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 25% का जो है हमें इस पे प्रॉफिट होगा। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैथ का सबसे इजी तरीका होता है कि कम से कम फॉर्मूले यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना। देखो मैथ्स, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनके लिए मैं एक ही एडवाइस दूँगी। एक टाइम था मेरा भी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है। इससे पहले मैंने CGL की प्रिपरेशन की थी, तो मान लो 25 क्वेश्चन उसमें आते थे ना, तो मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही ठीक हो पाते थे। मतलब क्वेश्चन देखते ये हो जाता कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया उसके लिए, सबसे पहले मैंने कंप्लीट अपना जो भी कंसेप्ट होते हैं वो देखे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, चाहे आप गलत करो या ठीक करो, एक बार खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप उसे दोबारा ट्राई करो। अगर एक क्वेश्चन अगर मान लो ये आपको नहीं आ रहा है, अगर आप इसको दिन में 2 बार करोगे ना तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगले दिन फिर करो उसी को, तो ऐसे आपके जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ होगा। अब मेरा मैथ बिल्कुल फेवरेट हो गया है। और जब भी आप मैथ्स की वीडियो देखो ना तो क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, पहले पॉज करना है वीडियो को, वो क्वेश्चन खुद करके देखना है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप वीडियो देखना। अगर उसमें कोई ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो उसे आप नोट डाउन करना, वरना स्किप कर देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर करना। ऐसे आपको मैथ जो है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया है। इसमें दिया है इफ़ 30% ऑफ 80 अपॉन में x इज इक्वल टू में 24, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखो 30% ऑफ 80 इंटू में x इज इक्वल टू में 24। तो देखो ये 30 हो गया, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100। ऑफ का मतलब क्या होता है 80, ठीक है। ये x इस साइड डिवाइड में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो काट देते इसको, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर कितना आ गया 8 3 24 और इज इक्वल टू में 24x। तो
24 और ये 24 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में इज इक्वल टू में x, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 65 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट खोलना होता है, उसके बाद जो है आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर उसके बाद जो है आप ये बड़े वाला ब्रैकेट ओपन करोगे। सिर्फ ये रूल करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, देखो 2 डिवाइड में ब्रैकेट छोटा कर लेते हैं, 2 प्लस का 2 डिवाइड में ये वाला ब्रैकेट है, फिर 2 प्लस में 2 डिवाइड में 2 प्लस में 2 डिवाइड में 3, फिर ये है और फिर ये है, फिर ये। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना तो उसे पता होगा, पिछली बार जो PYQ में दिया हुआ था वो 6 दिया था इसके बिल्कुल सेम सीक्वेंस में। तो HTET क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, संख्या बदल के, नंबर बदल के आपको क्वेश्चन देता है, लेकिन होते वही कंसेप्ट है। इसलिए हमें PYQ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी पेपर के लिए। तो सबसे पहले हमें ओपन क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, देखो। और एक बात और, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, यानी ये वाला ब्रैकेट खोलते, 2 प्लस 2 डिवाइड करेंगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको खोलते हैं, 3 दूनी 6, 6 में 2 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 बटे में 3। ठीक है, तो इसकी हमारी क्या आ गई, 8 बटे में 3। ठीक है, तो अब ये वाला ब्रैकेट हमारा पूरा हो गया। अब हमें ये वाला करना है। यहाँ पर क्या है, 2 प्लस का 2, ये डिवाइड है, और हमारा ये ब्रैकेट का आंसर कितना आया था, 8 बटे में 3। फिर इसको भी कैसे खोलेंगे, 2 प्लस का 2 डिवाइड है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 तिया 6 और बटे में क्या हो जाएगा, 8। फिर इसको हम दोबारा 1 टर्म में लेके आएंगे, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, यानी 22 बटे 8। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक जो है सॉल्व हो गया है। अब हमें ये वाला करना है। तो हमारा आया था 22 बटे 8। इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं क्योंकि ये स्टेप हमने कर लिए है। देखो, अब हमें ये वाला ब्रैकेट खोलना है, ये वाला 2 प्लस 2 डिवाइड कितना आया था हमारा, 22 बटे 8। फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे और हमारा कितना हो जाएगा, 8 बटे 22। तो कट कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना हो गया, 2 प्लस 8 बटे 11। फिर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना होता है, 30, यानी 30 बटे 11। ठीक है, तो 30 बटे 11 हमारा हो गया है यहाँ पे, और हमारा सिर्फ ये रहता है। देखो, 2 डिवाइड में हमारा कितना आया था, 30 बटे 11। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 11 बटे 30, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी हमारा आंसर आ गया 11 बटे 15। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ब्रैकेट से स्टार्ट करने हैं। पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 65 हमारा हो गया। 66 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब हम करेंगे 67। 67 में क्या दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजमेंट दी हुई है कि इतना इंक्रीज़ हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैसे करेंगे, 5 बटे में परसेंटेज हटती है तो नीचे 100, कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी
जो जनसंख्या थी पहले तो इतनी थी और अब कितनी है, एक उसमें बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई 21। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ इतना व्हाट वाज 2 ईयर एगो, यानी ये 2 साल का दे रखा है कि 2 साल जो है पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती है। तो एक साल बढ़ी 20 से कितना हो गई 21, दूसरे साल भी कितनी हो गई 20 से 21, और हमें दे रखा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन। देखो ये जो होती है ये हमारी, एक मिनट गाइस, ये जो होती है ये पहले वाली होती है और ये वाली करंट की होती है जो अब है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 21 से 21 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और अब हमें करंट की पॉपुलेशन दे रखी है 4410, यानी कि अगर 441 की वैल्यू 4410 है तो हमें 400 की निकालनी है। तो जो भी संख्या हमें निकालनी होती है उसे हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू थी 441 और हमें 400 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पे कट हो जाएगा, यानी जनसंख्या पहले कितनी थी 4000, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 68 क्वेश्चन जो है हमारा रीजनिंग का है। 69 भी हमारा जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 70 भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, 71 जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसमें देखते क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया है। यदि दो क्रमागत खंभों की मध्य दूरी 6 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर में दिया हुआ है कि हर 6 मीटर पर जो है एक पोल है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक 6 मीटर है, यहाँ पर एक पोल हो गया, फिर 6 मीटर के बाद एक पोल हो गया, फिर 6 मीटर के बाद एक पोल हो गया, ऐसे ही उसे 36 पोल जो है फिक्स करने हैं। तो हर 6 मीटर पर पोल है और 36 पोल फिक्स करने हैं, तो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब पूरी लंबाई हमारी, सॉरी देखो एक मिनट, पहले मैं आपको इसी तरीके से समझाती हूँ। हर 6 मीटर पर एक पोल है और ऐसे हमें 36 पोल लगाने हैं, तो हमारी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 36 पोल लगाने हैं और हर एक 6 मीटर पर पोल है, तो कितनी हो जाएगी 6 6 36, 3 हाथ से लग गया, 6 3 18, 19 20 21, यानी कि 216 जो है टोटल लंबाई हो जाएगी। अब आपको पता है कि लेंथ जब हम सारी प्लस कर देते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, पैरामीटर के इक्वल। हमें पता है स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4a, और 4a की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 216। यहाँ से हमें a की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी 216 बटे में 4, यानी 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी उसकी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी आ गई 54। तो हमें इसमें एरिया निकालना था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए का स्क्वायर, यानी 54 इंटू 54। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पीछे कितना है, 4 चौक 16 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी यूनिट डिजिट जो है हमारा 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो गया। हमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि इसके पीछे 0 है 1 है 9 है, और हमारा 6 वाला आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, सॉरी गाइस ये गलत निशान है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक होगा। यानी कि एक स्क्वायर दिया है, उस पे जो है हर 6 मीटर पर जो है खंबे लगाए जाएंगे, और ऐसे कितने खंबे लगाए जाएंगे 36। तो हमें टोटल लेंथ निकाल ली, 36 इंटू में 216। तो किसी भी चीज़ का पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये 4 हो, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 4 के बाद 4, यानी इनको प्लस कर देंगे तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 16। इसी तरह ये टोटल लेंथ थी तो ये पैरामीटर के इक्वल हो गई, यहाँ से हमें ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंटी वन हमने कर लिया, अब हम करते हैं 72। हमें दिया है √2 की पावर n इज इक्वल टू में 64। तो देखो जब भी ये रूट होता है, किसी भी चीज़ का रूट होता है, अगर हम इस रूट से इसको बाहर लगाएं लेके आएंगे तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर हाफ हो जाती है। इसका मतलब ये क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ। इसी तरह इस
टू को अगर हम बाहर लेके आएंगे, इस रूट से बाहर लेके आएंगे तो टू की पावर हाफ लिख सकते हैं और n इसके साथ मल्टीप्लाई में था। ठीक है, देखो जब भी हमें ऐसे पावर्स दी गई है तो हमें सेम करनी होती है, इनमें कोई ना कोई कनेक्शन मिलता है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, टू की फॉर्म में लिखना है। देखो 2 दूनी 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। कैसे, देखो मल्टीप्लाई करके तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये हो गया 2 की पावर 6 के इक्वल। जब भी हमारे यहाँ बेस इक्वल होता है तो हमारी पावर भी सेम होती है। तो बेस क्या होता है, बेस हमारा हो गया इनमें 2, यानी 2 हम दोनों जगह इक्वल हो गए तो हमारा बेस भी क्या हो जाएगा, सेम। n की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू में 6। तो यहाँ से जो है n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12, यानी हमारा 12 जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जब भी आपको पावर्स में दिए क्वेश्चन आता है तो उसका जो है आपको बेस सेम करना होता है। और बेस कैसे सेम करेंगे, एक तो कोई छोटी पावर हमें दी ही होगी, उसी की पावर में जो है वो सामने वाला टूट जाता है। 72 हमारा हो गया, 73 रीजनिंग है, 74 भी हमारा रीजनिंग है, 75 भी जो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं 76 देखते हैं। यदि m एक वर्ग संख्या है, यानी m एक स्क्वायर नंबर है, देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर ऑफ कितना होगा, यानी उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या कितनी होगी। देखो इसमें हमें दिया नहीं हुआ है कि कौन सा स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है, इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि m एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर मान लो क्या होता है, 2 × 2 क्या हो गया 4, यानी 4 क्या हो गया, एक स्क्वायर नंबर हो गया हमारा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × 3 क्या हो गया, 9, 9 क्या हो गया हमारा, एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो इसी तरह हमें कोई भी स्क्वायर नंबर मान लेते हैं कि हम सबसे 2 का मान लेते हैं। चलो पहले 2 से करके देखते हैं कि भाई कि 4 एक स्क्वायर नंबर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 4 एक स्क्वायर नंबर है। तो हमें बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है और ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है, यानी m एक स्क्वायर नंबर है। हम मान लेते हैं कि m कितना है, 4 है। तो इसने बोला कि अगर हम m में 4 जमा करते हैं, यानी 4 में अगर हम 4 जमा करते हैं वो 8 होगा। क्या एक स्क्वायर नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं m+2√m+1। इसमें हम m की वैल्यू पुट करते हैं सॉरी 4 + 2√4+1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + 2 और ये √4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 + 1, यानी 4 + 2 दूनी 4 + 1, 4 4 8 और 1 9, 9 एक स्क्वायर नंबर है ना, 3 × 9। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो अगर आपको m4 नहीं मानना तो हम और कोई संख्या भी मान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर m को हम मान लेते हैं 9 है, मान लेते हैं 9 है, एक स्क्वायर नंबर है, तो इसमें आप सारा पुट करके देखो तो ये जो आंसर आएगा ना, जो भी हमने ऑप्शन लिया है, जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर नंबर ही आएगी। m कितना है, 9 प्लस कितना दे रखा था, 2, √m कितना है, 9 + 1, यानी 9 + 2, √9 कितना होता है, 3 + 1 कितना हो गया, 9 + 2 × 6 + 1, यानी 9 और 1 10, 10 और 6 16। देखो 9 के बाद ही 16 आती है ना स्क्वायर रूट, 3 × 9 4 × 16, यानी हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप कैसे भी कर लो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल वैसा करोगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 हमारा रीजनिंग है, 78 भी रीजनिंग है, 79 देखते हैं क्या दिया हुआ है, 6, एक मिनट गाइस, 6 - x - 2x²। देखो ये हमें नेगेटिव में दे रखा है, अगर हम
यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा। देखो हमारी इक्वेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ax² प्लस bx माइनस का c, यानी पहले x² लेके आते हैं। तो माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो माइनस की संख्या है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, यानी 2x² प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है प्लस में था। अब हमें क्या करना है, देखो हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने होते हैं। अगर हमारा यहाँ पर खाली x होता तो हम 6 के फैक्टर कर देते, लेकिन इसके साथ जो है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर x आए। तो हम कर सकते हैं 4 तिये 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और माइनस करने पर x आ रहा है। तो देखो करते हैं, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6, तो इतना हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें से फिर हमें कॉमन लेना है, 2x मान लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया x और ये कितना बच गया 2 2 जा 4 और x हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3, अंदर क्या बच गया x, माइनस कॉमन लिया था तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 2, यानी हमारी एक इक्वेशन क्या होगी 2x माइनस 3 और एक क्या होगी x प्लस 2। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रफ कर देते हैं। लास्ट 80 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ, रूट 1 प्लस रूट ब्रैकेट 1 माइनस 216 बटे में 2401 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स बटे में 7। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला करना होता है, तो ये वाला हमारा ब्रैकेट है, तो लिख लेते हैं। क्या आया 1 प्लस ये कितना था 2401 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2401 माइनस 2176 और बटे में क्या है 2401, ये किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स बटे में 7। तो 2401 में से अगर हम 2176 माइनस करते तो कितना आ जाएगा 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 9 9 में 7 गया 2, 3 में से गया 2, यानी 225। अब देखते हैं तो ये हमारा कितना आ गया 1 प्लस में 225 बटे में 2401, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो फिर हम दोबारा से वही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉरी ये किस चीज़ में था हमारा ब्रैकेट में था, ओ सॉरी ब्रैकेट में नहीं स्क्वायर में था। अब देखो 2 to 5 को ये किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हम बाहर निकालना तो ये किसका होता है 15 का, और 2401 किसका होता है, देखो 2401 किसका हो सकता है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 30 का कितना होगा 900, 40 का 4 चौक 1600, 1600 से ज़्यादा है, 50 का क्या होगा 2500 और 2500 से कम है तो कितना हो सकता है 49 का हो सकता है। 49 का स्क्वायर करके देखते हैं ये 49 का है या नहीं है, देखते हैं 49 9 में 81, 9 चौक 36 और 6 14 और 4 4 ने 36, 4 चौक 16 और 3 19, कितना आया 1 6 4 10, 10 4 14 और एक हाथ से लग गया 2, यानी 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है 49 का, और नीचे क्या आ जाएगा 49, ठीक है। नीचे हमारा क्या आ जाएगा 49 ये किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स बटे में 7, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना भाई 49 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 15 प्लस करेंगे तो 9 और 5 14, 4 5 6, यानी कितना आ जाएगा 64 बटे में 49, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में 1 प्लस में एक्स बटे में 7, ठीक है। फिर हम इसका ओपन कर देते हैं, 64 किसका होता है 8 का, 49 कितना होता है 7 का, इज इक्वल टू में 1 प्लस का एक्स बटे में 7। तो अब हम यहाँ से भी ये
कर लेते ये वाली, तो यहाँ पे करके देख लेते। 7 एकम 7 यानी ये क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स बटे में 7। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 7 प्लस का एक्स बटे में 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 56 इज इक्वल टू में 7 7 49 प्लस का 7 एक्स। 56 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए 7 इज इक्वल टू में 7 एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। तो आइए ऑप्शन देखते हैं एक्स 1 है या नहीं है। यस, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा PRT 2022 का मैथ जो है ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज़।